हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाला लेक्चर में हम ऑप्टिकल डिवाइस के बारे में बता रहे थे और पहला ऑप्टिकल डिवाइस क्या लिए थे? सिंपल माइक्रोस्कोप लिए थे। सिंपल माइक्रोस्कोप में आप लोगों को बोले थे कि दो केस है। पहला केस आप लोगों को बता चुके हैं। पहला केस क्या था कि इमेज को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाए थे, तो जिसका कि मैग्नीफाइंग पावर आया होगा 1+d/f, जहाँ d क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन था और f क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। अब क्या है कि इसका एक सेकेंड केस भी हम लिखे। सेकेंड केस जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है कि सेकेंड when the image is formed at infinity। इन्फिनिटी का मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं हुआ, 2f से आगे, माने आँख से जैसा आगे दिखेगा। मिनिमम दूरी जो 25 सेंटीमीटर से आगे दिखेगा। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हमको इमेज को इन्फिनिटी पर बनाना होगा तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं? फोकस पर रखेंगे। एग्जैक्टली आप अगर एफ पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा? इसका इन्फिनिटी पर बनेगा, दूर में बनेगा। एक तो ऑप्टिकल सेंटर से ले गई सीधा चल गया, और एक जो दूसरा रे लिए इसी के क्या लिए? पैरेलल लिए। इसको पीछे बढ़ाइएगा तो आपको दूर में इमेज दिखेगा। यहां पर आपका आई रहेगा, आई है। इमेज आपका दूर में मतलब इन्फिनिटी पर दिखाई देगा। इसमें भी इमेज जो दिखाई देगा बड़ा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। केवल फर्क है कि डी से आगे बनेगा, मैंने लीस्ट डिस्टेंस से आगे बनेगा। ये भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, इमेज का तो नाम नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी पर बना। ये दूरी इसका फोकल लेंथ क्या हो गया? एफ हो गया। इसमें दो लाइन में लिख सकते हैं क्या? व्हेन द ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड एट फोकस देन द इमेज इज फॉर्म एट कहाँ पर? इन्फिनिटी। जब आप इधर है इट इज लार्जर भी रहेगा एंड इरेक्ट रहेगा, सीधा दिखाई देगा। अब आइए इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू। मैग्नीफाइंग पावर होता है आपका साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये वाला फॉर्मूला यूज करें और ये रेशियो होता है v/u। इसमें दोनों फार्मूला फेलुअर हो जाता है। इमेज का साइज नहीं मालूम है, v का वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी है, तो न ये फार्मूला लगेगा न तो ये फार्मूला लगेगा। तब फिर कौन फार्मूला लगाएंगे? देखिए, तो याद कीजिए इसके पहले वाला केस में हम एंगुलर मैग्निफिकेशन बताए थे। इमेज के द्वारा आंख पर या लेंस पर जो एंगल बनाया, मान लीजिए कितना बनाया? बीटा। और ऑब्जेक्ट अगर ये भी को ही लेके चले, यही पोजीशन पर लेके चलेंगे तो वो भी कितना एंगल बनाएगा? बीटा बनाएगा। तो उसमें कंडीशन क्या था आपका? याद कीजिए कि ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखे। यही ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लिया गया? लेंस से कितना दूरी पर लिया? डी पर। अब देखिए ये कोण कितना बनाया? आपका अल्फा बनाया। तो मैग्नीफाइंग पावर का इसमें क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, ऐसे आंख पर होता है या लेंस पर, डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई और लेंस
लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखिएगा तब देखिए कि एंगल क्या बनाया। तो देखिए इमेज जो डॉटेड वाला लाइन आ रहा है ए बी से कंसाइड करते हुए, वो तो आपका बीटा कोण बना रहा है, m इक्वल टू बीटा। यही ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पर ले गया है, d डिस्टेंस पर। यही ऑब्जेक्ट c यहाँ पर मान लिया, जो कितना डिस्टेंस पर लेंथ है d पर, तब एंगल क्या बनाया, अल्फा। कोण छोटा है तो इसको आप क्या कर दीजिए, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब tan बीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल में लीजिए ABO में tan बीटा का वैल्यू क्या होगा, AB अपॉन OB। tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, tan अल्फा का वैल्यू CEO में लो तो CE बटा क्या होगा, OE। AB आपको मालूम नहीं है, लेकिन C का वैल्यू किसके बराबर है, यही ऑब्जेक्ट का साइज, यही ऑब्जेक्ट वहां पर लिया, तो C को क्या कर सकते हैं आप, AB बटा OE। कैंसिल हो गया, OE बटा OB। OE का डिस्टेंस कितना है, D है, और OB कितना डिस्टेंस है, F है, फोकल है। तो फाइनली जो ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसमें आपका मैग्नीफाइंग पावर का जो वैल्यू आया, M का जो वैल्यू आया, फाइनल रिजल्ट क्या है, M इक्वल टू डी बाई एफ। इसका मैग्नीफाइंग पावर हुआ। जब फाइनल इमेज आपका कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। और जब लीस्ट डिस्टेंस पर बनाए थे तब फॉर्मूला क्या आया था, 1 प्लस डी बाई एफ आया था। जब कहाँ पर बनाए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर। दोनों में अंतर क्या हुआ, इस केस में मैग्नीफाइंग पावर इससे एक कम हुआ। जैसे अगर एफ आपका 5 सेंटीमीटर होगा तो इस केस में आंसर क्या आएगा, 25/5 कीजिएगा तो आंसर 5 आएगा। इसमें 1 प्लस 25/5, इसमें आंसर 6 आएगा। मैंने 1 टाइम अधिक बड़ा किस केस में दिखेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जब रखिएगा तब आपको 1 टाइम इसमें अधिक दिखेगा। तो ये हो गया आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसका हम दोनों केस बता दिए। अब आते हैं, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है आप लोगों को, लेकिन इसके बाद क्या है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये बड़ा क्वेश्चन होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक कन्वेक्स लेंस था। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज को बड़ा करेगा, लेकिन कितना टाइम करेगा, 1 टाइम करेगा। जब एक लेंस है तो एक ही बार बड़ा करेगा। लेकिन ज़्यादा छोटा ऑब्जेक्ट होने पर, बहुत स्मॉल माइक्रो ऑब्जेक्ट होने पर सिंपल माइक्रोस्कोप काम नहीं करेगा। जैसे बायोलॉजी में सेल देखना है, ब्लड में ब्लड का जांच करना है, तब फिर कौन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें होता क्या है कि 2 लेंस है, एक बार फर्स्ट लेंस बड़ा करेगा इमेज को, और वो जो इमेज बनेगा सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, उसको फिर दूसरा लेंस फिर बड़ा करेगा। इस कारण से इसमें मैग्निफिकेशन कितना बार होगा, 2 बार हो। तो क्या होता है, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस है विच इज यूज इन ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। बहुत छोटा वस्तु को देखने में यूज करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंसेज, हेंस मैग्निफिकेशन जो होगा, मैग्निफिकेशन टेक्स प्लेस
इंटू 2 स्टेप। कितना स्टेप में होगा इसमें? 2 स्टेप में होगा। तो बहुत छोटा भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका बड़ा करके दिखाई सकता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या हुआ? इसमें भी कन्वेक्स लेंस है, उसमें भी कन्वेक्स लेंस है, लेकिन इसमें जो कन्वेक्स लेंस है उसमें 2 लेंस है, इसलिए 2 बार मैग्निफिकेशन होगा। इसका अलग से कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। एक लेंस और एक बड़ा लेंस लिया, ये जो लेंस है येलो नाम दे रहा है ये लेंस ऑब्जेक्ट के साइड में होगा। इधर क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, इसलिए इस लेंस का नाम क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। और इधर साइड में आपका आंख रहेगा, आई रहेगा, इसलिए इस लेंस का नाम क्या होगा? आई पीस होगा। बड़ा छोटा से नाम नहीं है, यही चीज टेलीस्कोप में बताएंगे तो उल्टा हो जाता है। ऑब्जेक्टिव बड़ा रहेगा और आई पीस क्या रहेगा? छोटा रहेगा। इसमें क्या रहता है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंसेज प्लेस्ड कोएक्सियली। देखिए दोनों का एक्सिस क्या है? एक ही एक्सिस पर है, एक एक्सिस पर लिया हुआ। पहला लेंस ले लो, ये क्या हुआ? एक कन्वेक्स लेंस ऑफ अ स्मॉलर साइज एंड अपर्चर, दोनों छोटा है, एंड फोकल लेंथ, ये किधर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट की ओर है, प्लेस्ड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, इसलिए इसका नाम क्या होगा? हेंस इट इज कॉल्ड, इस कारण से इस लेंस का नाम क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव कहेंगे। ऑब्जेक्ट की तरफ है इसलिए नाम क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव। दूसरा लेंस क्या है? एलई, ये भी कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्जर साइज बोलिए या अपर्चर बोलिए एंड फोकल लेंथ, दोनों अधिक है, एंड प्लेस्ड टुवर्ड्स, किधर रखा हुआ है? आंख की ओर है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? आई पीस दिया गया। ऑब्जेक्टिव और आई पीस कोई फिक्स नहीं है, दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं, कम बेसी किया जा सकता है। ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन का पार्ट हुआ। अब आते हैं एक्शन में कि इमेज इसका कैसे बनाते हैं। इमेज का फॉर्मेशन देखिए, इसमें भी 2 केस बताएंगे। फर्स्ट केस वही होगा कि फाइनल इमेज आंख से नजदीक बने। नजदीक का मतलब लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाएंगे। केस फर्स्ट ले रहे हैं, देखिए केस फर्स्ट, व्हेन द फाइनल इमेज इज formed at least distance of distinct vision। पूरा हिंदी में क्या हुआ? लिस्ट मतलब न्यूनतम, डिस्टेंस मैंने दूरी, डिस्टिंक्ट मैंने स्पष्ट, विजन मैंने दृष्टि। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बाद में इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। पहले आप रफली समझाते हैं फिगर, तब फाइनल बनाएंगे। सबसे पहला चीज, कभी भी आप बनाइएगा फिगर कॉपी पर या एग्जाम में, दोनों लेंस एक बार मत खींचिएगा। एक बार खींचने से क्या दिक्कत आ सकता है वो आप समझ लीजिए। जैसे इसका इमेज बनाए, आप इस लेंस को पार करके बना दिए, जबकि इसका इमेज जो बनेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो आपको इधर बनाना चाहिए। तो एक एक लेंस का ही फिगर आप समझिएगा। पहला आप समझिए, पहला लेंस ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम क्या से डिनोट किए थे? अभी LO से किए थे। अब ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन रखा जाए, इसका कोई भी नाम देंगे तो O से करेंगे, और आई पीस के लिए E से देंगे।
सबसे पहला कंडीशन कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखें कि बड़ा इमेज बने और इधर साइड बने, क्योंकि उधर कौन लेंस है आपका, आई पीस है। अगर आप 2f के इधर रखते हैं तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा, छोटा बन जाएगा। 2f पर रखिएगा तो बराबर साइज का बनेगा, कोई फायदा नहीं होगा। f के अंदर रखिएगा तो बड़ा तो जरूर बनेगा, वर्चुअल बन जाएगा, इधर ही साइड बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि रियल इमेज और बड़ा इमेज बनाने का कंडीशन क्या है, f और 2f के बीच में। बीच कहने का मतलब आप जितना इधर बढ़िएगा इधर, उतना ही साइज इधर क्या होगा, बड़ा होगा। f और 2f के बीच में रखिए, या f से समझिए जरा सा आगे इसको रखें। तो इसका एक इमेज बना दीजिए, पहले इमेज बना लीजिए आप बड़ा साइज का। ये f और 2f के बीच में रखते हैं तो जानते हैं कि इमेज जो बनता है 2f के क्या होता है, आगे में बनता है। दूर में बनाइए। ए ऑब्जेक्ट था ए बी आपका, और इमेज कौन बनाया आपने इसमें, ए डैश बी डैश बनाया। उसके तुलना में ये जो इमेज बनाया बड़ा भी बना, रियल बना, और क्या बना, इन्वर्टेड बना, उल्टा बना। अब जब ये बना लीजिएगा तब दूसरा लेंस बनाइए, उसके तुलना में बड़ा बनाइएगा। ये लेंस कौन हुआ, एल ई। ए डैश बी डैश जो इमेज बना एल ई के लिए क्या बन गया, वो ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको आगे पीछे एडजस्ट कीजिए और इसके फोकस के क्या ले आए अंदर में, एफ ई मैंने फोकस किसका, एल ई का। अब इसको एक तो सेंटर से सीधे, अब इधर फैला दीजिएगा और इधर मिला लीजिए। पहले ही आप जानते हैं कि काल्पनिक बनेगा, इधर पहले ही मिला लीजिए, उसके अनुसार उस लाइन को आप खींचिएगा तो आपका फिगर में दिक्कत नहीं आएगा। ये रफली एक बना रहे, यहाँ पर बन गया ए डबल डैश बी डबल डैश, ये आपका फाइनल इमेज। देखिए एक बार इसको ही बड़ा किया, ये जो इमेज बना इसको फिर एक और बड़ा किया। ये डिस्टेंस यू ओ दीजिए, ये पॉइंट को ओ नाम देते हैं, इसका ई देते हैं। और ये जो इमेज बनाया आपका कहाँ बनाया, यहाँ पर ये डिस्टेंस वी ओ, और ये ऑब्जेक्ट का काम किया इस डिस्टेंस को यू ई, और ये फाइनल इमेज जो बनाया लीस्ट डिस्टेंस पर इसको क्या से डिनोट किए, डी से। यहाँ पर आपका 8 रहेगा। फाइनल जो इमेज होगा इसके तुलना में विथ रिस्पेक्ट टू ए डैश बी डैश के तुलना में तो ये इरेक्ट है, सीधा है, लेकिन ए बी के तुलना में क्या दिखेगा आपको, उल्टा दिखेगा। तो इमेज फॉर्मेशन समझ गए। पहला पॉइंट समझिए, ऑब्जेक्ट ए बी को कहाँ पर रखे थे, ऑब्जेक्ट ए बी को एफ और 2f के बीच में रखेंगे, और इमेज बनाया ए डैश बी डैश, और उसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया, इसको एडजस्ट करके इसके फोकस के अंदर कर दिए। अब फाइनल इमेज बना दिए ए डबल डैश बी डबल डैश। इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, देखिए वर्णन कैसे कीजिएगा, ए बी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, जो लाइज कर रहा है, लाइज बिटवीन FO एंड 2FO। फर्स्ट पॉइंट, इमेज ए डैश बी डैश, पोजीशन ऑफ इमेज, विच इज कैसा इमेज बना, विच इज रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर। एक बार हम एक ए डैश बी डैश सर्व्स एज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट किसके लिए, आईपीस के लिए। आईपीस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब इसको आगे पीछे एडजस्ट करेंगे, एंड आईपीस is adjusted such that, ऐसा एडजस्ट कीजिए कि ए डैश बी डैश लाइज विदिन इट्स फोकस, इसके फोकस के क्या ले आए अंदर में, एफी के अंदर में।
अब लास्ट पॉइंट इसमें क्या होगा, फाइनल इमेज कौन बनाए हम, A डबल डैश B डबल डैश। ये क्या आपका है, पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, जो कहां पर बना है, फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बना। अभी कैसा टाइप का बना ये देखिए, तो इट इज वर्चुअल है पहला, तो इरेक्ट भी है एंड लार्जर है, लेकिन इसमें एक चीज जोड़ देते हैं, बट ए बी के तुलना में क्या है, इन्वर्टेड, लार्जर है लेकिन इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ए बी। अब आते हैं इसका लास्ट पार्ट है, मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू निकालेंगे, एम का वैल्यू। यहां पर आप देखिए कि मैग्निफिकेशन कितना बार हुआ, 2 बार हुआ। मान लीजिए इसको ही दुगना बड़ा किया और इसको ही तिगुना कर दिया, तो आपको दिखेगा कितना, 2 गुना 3 इक्वल टू 6, मैंने 6 टाइम बड़ा दिखेगा। तो पहले हम वही फॉर्मूला को जैसा आपको सेट करके बताते हैं, जो हम बोल रहे हैं कि 2 और मैग्निफिकेशन मैंने टोटल जो मैग्निफिकेशन होगा, इसका मैग्निफिकेशन और इसके मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर। तो एम होता है साइज ऑफ द फाइनल इमेज बटा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फाइनल इमेज कौन है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ऑब्जेक्ट कौन है आपका, ए बी है। इसको आप देखिए ऐसे तोड़ देते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी गुना ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डैश बी डैश, ये और एक कट जाएगा, वही चीज लिखा हुआ है। लेकिन आप अलग अलग अब सोचिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज कौन था, ए डैश बी डैश, ठीक है, इमेज का साइज, ए बी क्या था, ऑब्जेक्ट का साइज। तो ये मैग्नीफाइंग पावर किसका हो गया, ऑब्जेक्टिव का, जिसको क्या से डिनोट किए, एम ओ। अब आइए आई पीस, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ए डैश बी डैश, इमेज कौन है, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो इमेज का साइज बटा ऑब्जेक्ट का साइज, तो मैग्नीफाइंग पावर किसका हुआ, आई पीस का हुआ। यहां पर जो हम लिखे हैं एम ओ, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, एम ई, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस। तो यही हम बोल रहे थे कि अगर 2 और मैग्निफिकेशन क्रिया हुआ, प्रोसेस हुआ, तो आपका जो नेट होगा या रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब आते हैं एमओ और एमई का कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। अब अगला पार्ट आइए, कैलकुलेशन ऑफ एमओ। एमओ क्या है आपका, साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और साइज का रेशियो जानते हैं v बटा यू, तो v इसका प्लस में है, यू क्या में है, माइनस में। तो रिजल्ट क्या है, माइनस vo बटा यू। माइनस क्या बता रहा है कि ये जो लेंस इमेज बनाया वो कैसा बनाया, उल्टा बनाया, एमओ निकल गया। अब आते हैं एमई का कैलकुलेशन करते हैं, फिर इसमें बैठा देंगे तो हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ एमई, एम इक्वल टू है ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डैश बी डैश। अब साइज का रेशियो, दूरी का रेशियो सेम, तो इसका देखिए u भी माइनस है, v भी क्या है, माइनस है, तो माइनस वी यू बटा माइनस यू ई। तो माइनस माइनस इसका रिजल्ट क्या आ गया, प्लस में आ गया। अब हम लेंस फार्मूला लगाते हैं, इसको अब हटा देते हैं फिगर, केवल उसको रखते हैं। लेंस फार्मूला लगा के v बटा यू का वैल्यू हम फोकल लेंथ के टर्म में निकालेंगे। अप्लाइंग लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/m। सबसे पहला काम कीजिए कि सब जगह आप ई भर दीजिए, साइन लीजिए, ई माइनस है, ये भी क्या है माइनस, तो माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1/f। अब दोनों साइड अब आपको कैलकुलेट किसका करना है, v बटा u, दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर लीजिए, v बाई v, v बटा u, v बटा f।
ये कट के -1 उधर गया तो +1, तो ये हो जाएगा 1 + v/f। और v का वैल्यू कितना बराबर था, लीस्ट डिस्टेंस 1 + d/f। इक्वेशन मान लीजिए 3, इक्वेशन था 2, और पहले निकाले थे इक्वेशन 1, दोनों में पुट कर दीजिए। पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ MO एंड ME इन इक्वेशन नंबर 1, तो M = क्या था, MO का वैल्यू आप क्या निकाले, -VO/U, और ME का वैल्यू फाइनली क्या निकाले, 1 + d/f। याद कीजिए ये जो मैग्निफिकेशन निकला था ये सिंपल माइक्रोस्कोप का था कि नहीं। तो सेकेंड वाला जो लेंस है एक्चुअल में वो क्या काम कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप का ही काम कर रहा है। अब ये रिजल्ट जो आया, फाइनल रिजल्ट क्या में आया, माइनस क्या बताएगा कि जो फाइनल इमेज बनाए वो आपको कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो उल्टा तो बन रहा है। अब लेंथ निकाल देते हैं, अगर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, इस पर न्यूमेरिकल दोनों पर आएगा, तो थ्योरी के बाद हम न्यूमेरिकल बता देंगे। L = V/U, मैंने कितना तुमको लिखना है, तो L = या इसमें मॉडुलस लीजिएगा, क्योंकि VO + UE का मॉडुलस। क्यों ऐसा बोल रहे हैं मॉडुलस, देखिए ये आपका रफली फिर समझिए, यहां पर आपका एक इमेज बनाए थे A', B', ये था मान लीजिए A', B'। इस लेंथ से इसका दूरी क्या था, VO, और इस लेंथ से इसका दूरी क्या था, UE। अगर आप साइन यहां पर लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये अगर 5 सेंटीमीटर, और साइन अगर ले लेगा कोई इसमें प्लस और इसको माइनस, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5, जबकि एक्चुअल दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ निकालने के लिए हमेशा याद रखिए कि मोड का यूज करेंगे, और मैग्नीफाइंग पावर में भी माइनस आने का मतलब हुआ कि 1 से कम नहीं, माइनस का मतलब हुआ कि फाइनल इमेज क्या बना, इन्वर्टेड बना। तो आप लोगों को सिंपल माइक्रोस्कोप का एक केस और कंपाउंड का जो ये था पहला पार्ट आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। थैंक यू।